हेलो बच्चों। आज हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया है? हम लोगों ने पेरीमीटर कंप्लीट कर लिया है और एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल कर लिया है। ओके। तो हम आज आगे कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ओके। चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने। ओके। ये फिगर आपको ऑलरेडी आपकी एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। क्वेश्चन है एक्सप्लोर एंड फिगर आउट हाउ मेनी पीसेस हैव द सेम एरिया। ओके। तो आपको यहाँ पर कोई भी मेजरमेंट नहीं गिवन है, आपको सिर्फ फिगर को ऑब्जर्व करके इसके आंसर्स देने हैं। ओके। तो एक्सप्लोर करना है, फिगर आउट करना है कि ऐसे कितने पीसेस इस फिगर में हैं जिनका एरिया जो है वो सेम है। ओके। तो मुझे ऐसे कितने पीसेस दिख रहे हैं बच्चों? ये देखो, ए और बी, मुझे इनका एरिया सेम दिख रहा है और मुझे सी और ई का एरिया सेम दिख रहा है। ओके। क्योंकि आप ये ट्राइंगल्स की शेप देखेंगे, ये एग्जैक्ट दिख रही है और ए और बी की। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों कि शेप ए का और शेप बी का, ओके बच्चों, सेम एरिया है। सिमिलरली जो शेप सी है और जो शेप ई है उसका सेम एरिया है। ओके। चलो नेक्स्ट करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज शेप डी as compared to shape C? And what is the relationship between C, D and E? Okay? तो हमें ये बताना है बच्चों कि जो शेप D है वो शेप C से कितना बिगर है और C, D और E के बीच का रिलेशनशिप बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इस ट्राइंगल को ओके इसके ऊपर इस तरीके से प्लेस करूं, ओके, और अगर मैं E को भी यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर दूं तो ये दोनों परफेक्टली यहाँ पे फिट हो जाएंगे। ओके। अब तो डी का जो एरिया है वो सी से कितना बिगर होगा? हम कह सकते हैं कि ये सी होगा, ये ई होगा, और हमें पता है बच्चों ई और सी इक्वल है। ओके। ई और सी इक्वल है तो ये ट्वाइस ऑफ सी हो गया बच्चों। जो शेप डी है क्या वो ट्वाइस ऑफ शेप सी के इक्वल होगा? ओके। और अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सी और ई का जो एरिया है वो इक्वल है। सी का और ई का एरिया इक्वल है। ओके। तो ट्वाइस ऑफ शेप डी को हम ट्वाइस ऑफ सी भी बोल सकते हैं और ट्वाइस ऑफ ई भी बोल सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, विच शेप हैज मोर एरिया, शेप डी और एफ? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ओके। सो किसका एरिया ज्यादा है बच्चों, डी का या एफ का? ओके। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें फिर से, तो यहाँ पर हमने इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड किया था। इसको भी अगर मैं इस तरीके से दो में डिवाइड कर दूं तो ये देखो, ये सी का शेप ले रहा है और ये भी सी का शेप ले रहा है। ओके। तो क्या शेप एफ जो है वो बच्चों ट्वाइस ऑफ सी नहीं हो गया? ओके। और अगर शेप एफ जो है वो ट्वाइस सी हो जाएगा तो आपका शेप डी ऑलरेडी ट्वाइस सी है, जो भी हमने पहले सेकेंड क्वेश्चन में किया है। ओके। इसका मतलब शेप डी और शेप एफ, इन दोनों का जो एरिया है वो बच्चों सेम है। नेक्स्ट, विच शेप हैज मोर एरिया, शेप एफ और जी? ओके। तो यहाँ पे भी बच्चों देखो, हमने पहले एफ को ऐसे डिवाइड किया था। अगर मैं अभी यहाँ पर भी इसको इस तरीके से डिवाइड कर दूं, ओके, तो भी यहाँ पे बच्चों देखो दो सी हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ओके। और शेप एफ क्या था बच्चों? टू टाइम्स सी। ओके। तो शेप जी भी क्या है बच्चों? ट्वाइस ऑफ सी। इसका मतलब शेप एफ और शेप जी, इन दोनों का एरिया क्या होगा बच्चों? सेम होगा। ओके। सेम एरिया। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेप ए एज कंपेयर टू शेप जी, इज इट ट्वाइस एज बिग और फोर टाइम्स एज बिग? ओके बच्चों, शेप जी का एरिया अभी हमने किया था बच्चों, क्या था, टू टाइम्स ऑफ शेप सी। अब शेप ए का एरिया क्या होगा? ओके, देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे ये एफ वाला ट्राइंगल है, ऐसे दो ट्राइंगल्स में शेप ए में प्लेस कर सकती हूँ अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँ तो। ओके, इसका मतलब ये एफ हो जाएगा। ओके, जस्ट लेट मी चेंज माय पेन बच्चों, ये एफ होगा और ये भी एफ होगा, तो ये ट्वाइस ऑफ एफ होगा। ओके, जो शेप ए है वो क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ शेप एफ, और शेप ये आपका जी शेप क्या है बच्चों, टू टाइम्स सी, और शेप एफ क्या है बच्चों, वो भी क्या है, टू टाइम्स सी। ओके, अब अगर शेप ए टू टाइम्स एफ है तो ये टू टाइम्स सी मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो शेप ए क्या हो गया, फोर टाइम्स सी। ओके बच्चों, तो जो शेप ए है वो क्या हो गया, ट्वाइस एज बिग एज शेप जी। ओके, एरिया ऑफ शेप ए क्या होगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ शेप जी। ओके, देखो शेप ए का एरिया क्या है, सॉरी बच्चों यहाँ पे फोर आएगा। ओके, सो शेप ए का एरिया क्या है, फोर टाइम्स सी। अगर आप टू टाइम्स शेप जी का एरिया करोगे तो दोनों इक्वल हुए ना बच्चों। ओके, नेक्स्ट, can you now figure out the area of the big square formed with all seven pieces in terms of the area of shape C? Okay, तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पूरा आपके पास ये एक बड़ा सा स्क्वायर है, इसमें ये जितने भी पीसेस अरेंज किए गए हैं, ये सेवन पीसेस, ओके, इन सब का एरिया मुझे सी की टर्म में देना है। ओके, सो चलो, ये ऑलरेडी सी है बच्चों। ओके, डी कितना है, टू टाइम्स सी, एफ कितना है, टू टाइम्स सी, ई ऑलरेडी सी के इक्वल है, जी कितना है बच्चों, टू टाइम्स सी, बी ए हमने अभी क्या किया बच्चों, फोर टाइम्स सी, तो बी भी कितना होगा, फोर टाइम्स सी। ओके, चलो अब इसको हम काउंट करें कितना होगा, मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ। आपका ए का जो एरिया होगा बच्चों वो होगा फोर सी, बी का एरिया होगा फोर सी, सी ऑलरेडी सी है, आपका डी है टू टाइम्स सी, आपका ई भी है जो सी के इक्वल है, आपका एफ है जो टू टाइम्स सी के इक्वल है, और जो जी है बच्चों वो टू टाइम्स सी के इक्वल है। और अगर हम इसको काउंट करें तो ये टोटल आएगा बच्चों सिक्सटीन सी। ओके, सो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर is 16 times the area of shape C. Okay, next, arrange these seven pieces to form a rectangle. What will be the area of this rectangle in terms of the area of shape C now, and give reasons for your answer. अगर बच्चों आप इन सेवन पीसेस को आप किसी भी तरीके से अरेंज कर लो रेक्टेंगल में, इनके एरिया में कोई चेंज नहीं आने वाला है, बिकॉज ये जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे वो एरिया हमेशा सेम रहेगा। ओके, तो जो सेवन पीसेस में अगर आप इसका एरिया ऑफ शेप सी, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इन टर्म ऑफ द एरिया ऑफ शेप सी नाउ, हमने अभी किया बच्चों वो सिक्स सी था, सिक्सटीन सी सॉरी, तो वो क्या था बच्चों, सिक्सटीन टाइम्स, ओके, सिक्सटीन टाइम्स द एरिया ऑफ शेप सी। ओके, तो इसका रीजन बच्चों यही है कि जो टोटल एरिया होगा आपका उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, टोटल एरिया विल रिमेन द सेम इफ वी मीन्स वी कैन अरेंज इट in any form. Okay, total area will be the same. Okay, next करेंगे बच्चों, are the perimeters of the square and rectangle formed from these seven pieces different or the same? Of course बच्चों, the perimeter होगा वो different होगा, क्यों,
क्योंकि आप ये बाउंड्रीज देख रहे हो, अगर आप इसको अरेंज करोगे तो हो सकता है कि आप इसको शेप में, इसकी शेप थोड़ा सा चेंज कर दो। ओके, सो इसकी जो बाउंड्रीज है उसमें फर्क आ सकता है, इसीलिए इसका पेरीमीटर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ओके, सो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, पेरीमीटर विल बी डिफरेंट। ओके बच्चों, इसका पेरीमीटर जो होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, जैसे मैंने बोला कि ये जो डिस्टेंस होगा इस शेप के अराउंड वो अलग अलग हो सकता है हर बार, तो पेरीमीटर सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, सो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू।